ये जो पीली सरसों होती है, ये सिर्फ आपके खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को भी दूर करने की क्षमता रखती। जी हां, वही पीली सरसों जिससे आप दाल और सब्जी में तड़का लगाते हैं। भक्तों, यदि आपके घर में किसी बेटे या बेटी के विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ता तय नहीं हो रहा, या बहुत सारे उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आज मैं आपको पीली सरसों का एक सरल और विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ती है। भक्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन गुरुवार माना गया है। यदि गुरुवार संभव न हो तो आप पूर्णिमा, एकादशी या पुष्य नक्षत्र की रात्रि में भी यह उपाय कर सकते हैं। रात्रि में स्नान करके अपने पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाइए। अब एक छोटी स्टील की कटोरी लीजिए और उसमें 1 चम्मच पीली सरसों डाल दीजिए। अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न, बाधाएं, दोष या रुकावटें आ रही हैं, वे शीघ्र दूर हों। इसके बाद उसी कटोरी में 1 कपूर की टिकिया रखकर उसे जला दीजिए। जैसे ही सरसों जलने लगे, नमो भगवते वासुदेवाय या आक गुरुवे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उसी जलती हुई कटोरी से भगवान विष्णु की आरती करें। फिर उस कटोरी को पूरे घर में एक बार घुमाकर पुनः भगवान के सामने रख दें। भक्तों, अब बची हुई 1 चम्मच पीली सरसों को एक पीले कपड़े में रखिए और उसके साथ 1 कपूर की टिकिया भी रख दीजिए। इस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले उस पोटली में 2 गांठ लगाकर उसे उस बच्चे के कमरे में, जिसके विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए जहां वह सामने दिखाई न दे। भक्तों, मान्यता है कि इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। विवाह संपन्न हो जाने के बाद इस पोटली को किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। भक्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में गुरुवे नमः अवश्य लिखें। एक